साहब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है? कष्ट अविरोध उत्पन्न करता है, रोग वह दुर्बलता उत्पन्न करता है। इसी प्रकार मुझे लक्ष्य प्राप्ति करने में अत्यंत बाधा देता है। दुख, तकलीफ, कष्ट, इन सबका सामना करने के बाद ही जीवन में हमें सफलता मिलती है, लक्ष्य की प्राप्ति होती है। बाधाएं हैं ये सब, इनको पार करने के बाद ही जीवन में हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। जैसी मर्जी परिस्थिति आ जाए, कभी हार मत मानना, क्योंकि वो परिस्थिति तुम्हारा इम्तिहान लेती है, देखना चाहती है कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है। क्या तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस परिस्थिति का सामना कर सकते हो? अगर उस परिस्थिति का सामना नहीं कर पाते हो, डर के बैठ जाते हो, तो जीवन में आप सफलता को नहीं प्राप्त कर सकते। और इसीलिए अपने जीवन में कभी भी हार मत मानना। आज के दोहे को कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान से सुनना, और आज के दोहे को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग पर चलना। कबीर साहब जी का दोहा, मैं अकेला वह दो जना, सेरी नाही कोई, जो जम आगे उबरे तो जरा बैरी होए। कबीर साहब जी कहते हैं, मैं इस संसार में अकेला हूँ और सबका शत्रु होने के नाते मेरा भी शत्रु काल दो रूपों में मेरे पीछे लगा है, उससे बचने का कुछ उपाय भी नहीं है। यदि किसी प्रकार कुछ समय के लिए काल के प्रथम रूप यम को टाल भी दूं या उससे बच भी जाऊं, तो वृद्धावस्था काल का दूसरा रूप मेरा शत्रु हो जाता है। कष्ट वह अविरोध उत्पन्न करता है, रोग वह दुर्बलता उत्पन्न करता है। इसी प्रकार मुझे लक्ष्य प्राप्ति करने में अत्यंत बाधा देता है। कबीर साहब जी ने इस दोहे में क्या बताया है? मैं इस संसार में अकेला हूँ और सबका शत्रु होने के नाते मेरा भी शत्रु काल दो रूपों में मेरे पीछे लगा है, उससे बचने का कुछ उपाय भी नहीं है। मैं इस संसार में अकेला हूँ और सबका शत्रु होने के नाते मेरा भी शत्रु। इसमें शत्रु कौन है? काल है, जो काल दो रूपों में हमारे पीछे लगा रहता है और उससे बचने का कोई उपाय भी नहीं है। जब मृत्यु आ जाती है, अंत आ जाता है, तब उससे तो हम बच नहीं सकते हैं। अगर हम अपने जीवन में सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलते हैं, भक्ति मार्ग की ओर चलते हैं और अपने हृदय से सारे पाप को खत्म कर देते हैं और कोई भी दुष्कर्म नहीं करते, किसी का अहित नहीं करते हैं, तो हमारे ऊपर कोई भी तकलीफ, दिक्कत, परेशानी नहीं पड़ेगी। हम सारी परिस्थितियों से सामना कर पाएंगे और अपने जीवन में हमें सफलता को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ये जो जीवन मिला है ना, कुछ करने के लिए मिला है, आगे बढ़ने के लिए मिला है। और तुम्हारी लक्ष्य प्राप्ति में बहुत सी बाधाएं आएंगी, बहुत सी तकलीफ आएगी, कष्ट, दुर्बलता उत्पन्न होगी, पर उससे हार मत मानो। अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति करने में परिस्थिति तुम्हारा इम्तिहान लेती है, देखना चाहती है कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है, तुम उस काबिल हो भी कि नहीं हो, ये देखती है परिस्थिति। अगर उस परिस्थिति से डर के तुम बैठ जाओगे तो जीवन में सफलता को नहीं प्राप्त कर सकते। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, सबका सामना करो, डट के मुकाबला करो और कभी डरो मत। परमेश्वर तुम्हें शक्ति देंगे कि उस परिस्थिति से तुम निकल सको। अगर तुम भक्ति मार्ग पे चलते हो, सही दिशा की ओर चलते हो, ज्ञान की प्राप्ति करते हो, तो कभी भी आपको दुख तकलीफ नहीं पड़ेगी और सही मार्ग और सही दिशा की ओर जा पाओगे। और अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति से हार मत मानना, कभी डर के मत बैठना, आगे बढ़ते रहना, उसका सामना करना, क्योंकि जिस दिन इन सारी परिस्थितियों को पार कर लोगे, उस दिन आप सफलता को प्राप्त कर लोगे। इसीलिए अपने जीवन में सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो, भक्ति मार्ग की ओर चलो और अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति करो। अपने लक्ष्य प्राप्ति करने में कभी भी हार मत मानना। जैसी मर्जी परिस्थिति आ जाए, कभी हार मत मानना। अगर तुम हार मान जाओगे तो जीवन में आप सफलता को नहीं प्राप्त कर सकते। जैसी मर्जी परिस्थिति हो, उससे निकलने का भी मार्ग होता है, तो कभी हार मत मानना, उस मार्ग को ढूंढना और उससे तुम अवश्य ही निकलोगे। और कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कभी हार मत मानना।
यदि किसी प्रकार कुछ समय के लिए काल के प्रथम रूप यम को टाल भी दूं या उससे बच भी जाऊं, तो वृद्धावस्था काल का दूसरा रूप मेरा शत्रु हो जाता है। यदि किसी प्रकार कुछ समय के लिए काल के प्रथम रूप से बच जाऊं, प्रथम रूप यम को कहा गया है। यम जो होता है, हमें लेने आते हैं ना यमदूत, तो उसे बोला गया है। पर लेकिन वृद्धावस्था काल का दूसरा रूप मेरा शत्रु हो जाता है। वृद्धावस्था मतलब बुढ़ापा आ जाना या तकलीफ, दिक्कतें, परेशानी, ये सब आना, रोग आना आ जाते हैं, तो इसीलिए उसको मेरा शत्रु बोला गया। और इसमें शत्रु को काल को बोला गया है। तो उससे बचने का कोई भी उपाय नहीं है। इसीलिए अपने जीवन में जितना भी समय है, हमें भक्ति मार्ग पर लगाना चाहिए, सही दिशा की ओर लगाना चाहिए और कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। भक्ति करो और सही मार्ग पे चलो, और जैसी मर्जी परिस्थिति आ जाए कभी हार मत मानना, क्योंकि हर परिस्थिति से निकलने का रास्ता भी होता है। और क्योंकि इम्तिहान लेती है परिस्थिति, जिस लक्ष्य की तरफ तुम जा रहे हो, क्या तुम उस लायक हो, तुम उसको प्राप्त करने के काबिल हो, ये परिस्थिति देखती है, इम्तिहान लेती है। हर एक समय तुम्हारा इम्तिहान चलता होता है। अगर तुम उसमें हार जाओगे तो जीवन में आप सफलता को नहीं प्राप्त कर सकते। तो कभी भी अपनी परिस्थिति से हार मत मानना, उससे निकलने का मार्ग होता है। एक दिन आप जीवन में सफलता को भी अवश्य ही प्राप्त कर लोगे। कष्ट वह अविरोध उत्पन्न करता है, रोग वह दुर्बलता उत्पन्न करता है। इसी प्रकार मुझे लक्ष्य प्राप्ति करने में अत्यंत बाधा देता है। कष्ट वह अविरोध उत्पन्न करता है, मतलब कष्ट, अविरोध, बाधाएं, बहुत सी दिक्कतें देता है, परेशानी देता है, रोग देता है, दुर्बलता उत्पन्न करता है, पर उससे हार मत मानो। इसी प्रकार मुझे लक्ष्य प्राप्ति करने में अत्यंत बाधा देता है। बाधाएं हैं ये सब। इन बाधाओं को पार करने के बाद ही जीवन में सफलता मिलती है। रोग होते हैं, दुर्बलता उत्पन्न होती है। कभी भी तुम हार मत मानो, कैसी भी परिस्थिति आ जाए कभी हार मत मानना। ये दुख तकलीफ एक दिन जरूर खत्म होगी। एक दिन आप सफलता को अवश्य ही प्राप्त करोगे। जब तक तुम्हारे अंदर विश्वास है तब तक तुम कभी हार नहीं मान सकते, और एक दिन जीवन में आप सफलता को अवश्य ही प्राप्त करोगे और इन सारी बाधाओं को पार कर एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति कर लोगे। जीवन का लक्ष्य होता है कि हम सफलता को प्राप्त करें और हर परिस्थिति का सामना कर सकें। हर परिस्थिति से निकलने का एक मार्ग होता है, उससे हम निकल अवश्य ही सकते हैं। शांति पूर्वक उस मार्ग को ढूंढो और उस परिस्थिति से निकल जाओगे। और परिस्थिति इम्तिहान लेती है कि तुम उस काबिल हो भी कि नहीं हो। अगर तुम काबिल हो तो आपको एक दिन सफलता अवश्य ही मिलेगी। और कभी भी डरो मत, कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसका डट के सामना करो और कभी हार मत मानो। आज के दोहे से हमें यह समझने को मिला है कि जीवन में हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। जैसी मर्जी परिस्थिति आ जाए, कितने भी कष्ट आ जाए, कितनी भी तकलीफें आ जाए, उस तकलीफों का सामना करके ही व्यक्ति जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति परिस्थितियों से डरकर बैठ जाता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो परिस्थितियों से सामना करो, डटकर मुकाबला करो और जीवन में सफलता को प्राप्त करो। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ, और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सच साहेब।